नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लगातार बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के आरक्षण विरोधी होने के, जातिगत जनगणना करवाने के फैसले को लेकर बात आगे बढ़ी, लेकिन आरक्षण यानी प्रतिनिधित्व उसमें भी उसको लेकर के असमंजस की स्थिति है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बस्ती में पत्रकारों से बातचीत की। पहले तो उन्होंने बताया कि देश की रक्षा सर्वोपरि है, पार्टी के कार्यकर्ता देश की सुरक्षा के लिए समर्पित है, लेकिन उसके बाद पाल ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आरक्षण विरोधी है, जातीय जनगणना से उसका कोई लेना देना नहीं है। संविधान के मुताबिक सभी जातियों और धर्मों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार में पीडीए वर्ग की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में पीडीए वर्ग का एक भी प्रोफेसर नहीं है। प्राथमिक शिक्षा भर्ती में भी पीडीए वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला भेज दिया है। इससे 19,000 अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो गए। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर सांप्रदायिक मुद्दों के जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। पाल ने यह वादा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के अनुसार सबको आरक्षण और सम्मान दिलाया जाएगा। ऐसे में अब यह जानना और समझना बेहद जरूरी है कि असल में जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, उनका असली हितैषी कौन है और कौन नहीं चाहता कि वह आगे बढ़े। इसमें जो है असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार रहती है। सब उन्हें अपना हितैषी के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं और कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन आज हम समझेंगे तथ्यों के आधार पर कौन किसके बारे में वाकई सोचता है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता संत कुमार पासी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरोप क्या लगा है उसके बारे में हमने आपको बताया है। शुरुआत जाटव साहब आप ही से करेंगे। आरोप के बारे में आप जान गए, समझ गए, कोई नई बात नहीं है। हर बार आपको कटघरे में खड़ा किया ही जाता है बात जब भी जाति और आरक्षण पर आती है। ऐसे में अभी के माहौल के बाद पूरा देश युद्ध की स्थिति से गुजर रहा था। उसके बाद फिर से वापस यदि राजनीतिक टिप्पणियों की बात की जाए, रक्षा से इतर हटकर, आप पर एक बार फिर से आरक्षण विरोधी होने का इल्ज़ाम लगा है। 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं साफ तौर पर कि जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रोफेसर्स इत्यादि लेक्चरर्स के बारे में बताया, किसी में भी पीडीए वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। और दूसरा वो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला है। हर बार आप ही क्यों कटघरे में खड़े रहते हैं सर? मेरा यह सवाल स्पष्ट आपसे है। और क्या यदि हर बार आपको कटघरे में खड़ा किया जाता है तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं कि मामला एकदम उलट जाए और फिर आपके बारे में लोग बोले कि सबसे ज़्यादा समर्थन तो आप ही करते हैं आरक्षण का? देखिए, समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस का जो ये पीडीए ये इसमें कौन कौन इसकी डेफिनेशन है, इनको ये स्वयं नहीं पता। बेसिकली जो है कि शेड्यूल कास्ट को भी पीडीए में शामिल कर रहे हैं। क्योंकि शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व जो है वो लगातार बना हुआ है। और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की अगर बात करें तो 2012 में प्रोन्नति में आरक्षण के विषय पर जब मामला जो है 1,28,000 जो उत्तर प्रदेश के जो वो थे, क्या नाम है, कर्मचारी थे, वो रिवर्ट हुए। और वो रिवर्ट केवल अखिलेश यादव जी के कारण हुए, क्योंकि ये अखिलेश यादव जी ने उस वक्त में प्रोन्नति में जो आरक्षण है वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद इन्होंने लागू नहीं किए। तो 1,28,000 शेड्यूल्ड कास्ट जिनको ये लोग दलित कहकर के अपमानित करते हैं, उनका वो जो है ना वो रिवर्ट हो गए। कौन सी बात कर रहे हैं रिजर्वेशन के ऊपर? और जिस वक्त में संसद में रिजर्वेशन का ये जो प्रोन्नति में आरक्षण के बिल को जब रखा गया, वहां पर इन्हीं के नेता ने उसको फाड़ दिया। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप जितना अपमानित करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, जिनको सीधे तौर पर जो आरक्षण का लाभ मिला शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, आज आप बाबा साहब का नाम देकर के जो है ना लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और रही बात आप पीडीए की जो बात कर रहे हैं, अरे आपकी डेफिनेशन ही नहीं मालूम आपको पीडीए क्या है। इसमें पिछड़ा वर्ग है उसको पूरा आरक्षण मिल रहा है। इसके अलावा हमने
ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको भी आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई और उसका लाभ मिल रहा है उन लोगों को। हमारे जो पिछड़ा वर्ग जिस वक्त में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की जानी थी उस वक्त में राजीव गांधी जी ने इसका जोर विरोध किया। जाटव साहब, आरक्षण के बारे में तो वो आप पर तीर चला ही रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व करने आप नहीं दे रहे हैं पिछड़ा वर्ग को, लीड नहीं करने दे रहे हैं उनको, मतलब बड़े बड़े जो ऑफिसर्स लीडर्स, मतलब जो पूरे विभाग की जिम्मेदारी संभाले उन पदों पर वो नहीं दिखते हैं, ऐसा भी शायद उनका आरोप है। ये देखिए ये मिथक आरोप है। जो जैसा जिस पद के लिए जो है वो काबिल है उसको वो पद मिल रहे हैं। और आप तो क्या बात कर रहे हैं, ये लोग तो जो है ना मुस्लिमों को लेकर के जिस तरीके की बात करते थे, आज हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व जो है हमारी बेटी जो है सोफिया कुरैशी ने किया है, वहमिका सिंह ने किया है। क्या बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज इतना बड़ा युद्ध हुआ है, चल रहा है अभी है, उसमें हमारी देश बेटियां जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं और वो देश की नागरिक है। मैं उनको किसी इनके आनंद फानंद जो बनाते हैं पीडीए वगैरह उससे नहीं जोड़ूंगा, वो देश की वीर हैं और उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया। उसमें ये जातियां ढूंढे ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? आज इनको केवल समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मैं नहीं समझता कि उसको लेकर के जो है ना बहुत ज्यादा देश की जनता जो है वो उनको समर्थन देगी। देश की जनता अच्छे पढ़ाई लिखाई करके प्रतिनिधित्व भी कर रही है और देश को सेवाएं भी दे रही है, देश की सुरक्षा में भी अग्रणी है। हाँ, ठीक है, इसके उदाहरण देखिए। हाँ, पासी साहब, क्या समस्या है सर, मतलब क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अब जिस ओर जाटव साहब इशारा कर रहे हैं, जहां महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उन्हें दिखना चाहिए, इंस्पायरिंग फिगर्स बनकर वो सामने आ रही हैं, मैसेज अच्छा जा रहा है, आपकी एक्चुअल में क्या कंप्लेंट है, क्या प्रॉब्लम है, आप उस बारे में बताइए। आरक्षण से आपको प्रॉब्लम है या प्रतिनिधित्व से प्रॉब्लम है या इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कहीं कोई कमी है उससे प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम क्या है पासी साहब? कुणाल सर, जाटव साहब से हम ये जानना चाहते हैं कि महिला बिल, आरक्षण बिल जो था वो कहाँ है, किस स्थिति में? जाटव साहब, आपको आवाज नहीं मिल रही है पासी साहब की? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हम देखते हैं सर। हाँ, आप बोलिए पासी साहब। जाटव साहब से हम ये जानना चाहते हैं कि जो मतलब इनकी सरकार है और महिला आरक्षण बिल कहाँ पे है, किस स्थिति में है? उसको ठंडे बस्ते में, जैसे जाटव साहब ने महिला की बात की ना, उसको ठंडे बस्ते में कौन डाले हुए है? ठीक है, आप ये सवाल पूछ रहे हैं, आपकी आवाज उनके पास जा नहीं रही। एक बार मैं सवाल का जवाब पूछ ही लेता हूँ तब तक। हाँ, आप सुन पा रहे हैं जाटव साहब, महिला आरक्षण के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पर पासी जी की जो ध्यान कराना चाहूंगा, देश की सुरक्षा में महिलाएं जिस तरीके से भूमिका दिखा रही हैं उसका प्रतिनिधित्व कर रही है, वो अच्छी तरह देखें। आरक्षण बिल जो आपकी सरकार लाई थी, महिला आरक्षण बिल, वो कहाँ है, किस स्थिति में है? कितना सम्मान मिल रहा है देश के अंदर? क्या, एक मिनट जाटव साहब, ठीक है, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं पासी साहब, आप क्या बोल रहे हैं? स्पष्ट सवाल पूछिए, आपको सुन पा रहे हैं अब जाटव साहब, बोलिए। जाटव साहब, मेरा कहना यह है कि आपकी सरकार जो महिला आरक्षण बिल लाई थी, मैं देश की सुरक्षा में महिलाओं के योगदान को मैं समझ रहा हूँ, उसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं उसके बारे में नहीं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी सरकार जो महिला आरक्षण का बिल लाई थी वो कहाँ है, किस स्थिति में है? ठीक है जाटव साहब, वो पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार जो महिला आरक्षण का बिल लाई थी वह कहाँ है, किस स्थिति में है। सुरक्षा के ऊपर उनसे आपसे सवाल नहीं पूछ रहे और महिलाओं की भागीदारी में। तो आरक्षण का बिल तो अखिलेश जी भी थे ना उस वक्त में, उनसे पूछ ले वो कब तक पारित होना है, वो सब चीजें तय हुई थी ना, संसद में तय हुई थी, तो वो पूछे। और रही बात, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, 2029 तक उसको लागू किया जाएगा। नए परिसीमन के साथ में उन सभी सीटों पर
महिलाओं के आरक्षण की आपूर्ति की जाएगी, क्योंकि अभी नया परिसीमन होने जा रहा है, उसके बाद में उसके परिणाम जो है जो महिला आरक्षण का है उनका राजनीतिक क्षेत्र में जो है पूरा पूरा वो दिखाई देगा। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं आप पासी साहब। हाँ बोलिए। पढ़ाई के क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में वहाँ पर महिलाओं को आरक्षण मिल रहा। ठीक है, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं पासी साहब, आपको तो बता रहे हैं 29 तक आएगा, आपको मिथ्या लग रहा है क्या, झूठ लग रहा है क्या? जाटो साहब, सारी बिलें आपकी पास हो रही हैं। हाँ है, और जो है महिला आरक्षण बिल क्यों 29 में लागू होगा? 14 में आपकी सरकार आई देश के अंदर, 15 साल बाद लागू होगा। इसके क्या कारण है? और जो आरक्षण के बारे में जाटो साहब बात कर रहे हैं कि हम लोग बांट रहे हैं, विपक्ष बांट रहा है लोगों को, ये मैं जाटो साहब की इस बात को मैं खारिज करता हूं। आप आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी की, उसके लोगों की और उसके सरकार की मंशा कतई साफ नहीं। जब आप देश के अंदर तमाम विभागों का निजीकरण कर रहे हैं, तो आप बताइए कि जब प्राइवेट हो जाएंगे, सारे विभाग प्राइवेट हो जाएंगे, नौकरियां प्राइवेट हो जाएंगी, तो आप उसमें सामाजिक न्याय के आधार पर आप आरक्षण कैसे लागू कर रहे हैं? तो प्राइवेट हो जाएगी तब तो फिर आप लोग का वो भी मांग है ना कि प्राइवेट जो हो जाएंगी नौकरियां, तो उनमें भी आरक्षण वाला फॉर्मूला लागू हो जाए। तो हो सकता है जाटव साहब फिर संसद में बिल पास हो जाए, वो भी हो जाए। सामाजिक न्याय पे, अगर सामाजिक न्याय का पक्षधर है भाजपा। हाँ, जवाब दे रहे हैं जाटव साहब, 1 मिनट। हाँ बोलिए जाटव साहब। हाँ, पासे जी जो बात कहना चाह रहे हैं ना बेसिकली, कि सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात कह रहे हैं। अरे सरकारी नौकरी में तो आरक्षण तमाम पर्याप्त मात्रा में है, मगर आपको परेशानी इस चीज की हो रही है कि सरकार जो है ये निजी क्षेत्र में जो काम क्यों दे रही है। अरे अपने समाज को, और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग का जो समाज है उसको आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम करें ना पासी जी, ताकि वो अपने अनुसंधान खोले, वहां पर नौकरियां दें। और आज मोदी सरकार इसी काम में सब लोगों को प्रगति दे रही है कि आप आत्मनिर्भर बने, आपको बगैर किसी गारंटी के। नहीं तो आप आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे? 5 किलो राशन दे करके लोग जो है कारोबार कर रहे हैं। नहीं, इन लोगों को आत्मनिर्भर आपकी सरकार और आप कैसे बनाएंगे? 5 किलो राशन दे करके आत्मनिर्भर आप इन लोगों को कैसे बना रहे हैं? 5 किलो राशन दे करके भाई आप बताइए, आत्मनिर्भर कैसे बना रहे हैं? 5 किलो राशन देने से ये आत्मनिर्भर बन जाएंगे? पूरा योगदान है। वैसे तो मुश्किल होगा ना, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, बोलिए जाटव साहब, सवाल था उनके मन में। नहीं कर रहा। हाँ, उस सवाल का जवाब चाह रहे हैं आपसे, बोलिए सर। अब वो क्या था सवाल, मुझे बता दें। हाँ, बोल रहे हैं कि कैसे आत्मनिर्भर बनाइएगा आप लोगों को 5 किलो मुफ्त में राशन दे करके, या रोजगार देकर। अगर मान लो कहीं किसी प्रकार की कोई कमी है, तो इस देश के रोटी, कपड़ा और मकान पर सरकार को बांटने की जिम्मेवारी है। जिनके पास रोटी की कहीं भी कमी है, कहीं पर मकान नहीं है या शौचालय नहीं, हम दे रहे हैं ना, तो ये जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इसके कारण से आप ये मत कहें कि जो है ना ये और एक बात बताएं, आज अगर हम पूरे देश को 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो कम से कम उनके सामने भोजन की परेशानी थी। आपके समय में तो ऐसे मैंने तमाम मामले देखे जिसमें पूरे परिवार जो है भूख के कारण से सुसाइड किया करता था। आप ही के शासन में देखा। तो इस तरीके की समस्याएं आज के समय में नहीं है ना। आज आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको खाना खिलाने के लिए बगल वाले घर से राशन लेने के लिए नहीं जाते। जाटो साहब देखिए, डाइवर्ट ठीक है नहीं ठीक है जाटव साहब, ठीक है जाटव साहब, ओके जाटव साहब,
अब बताइए आपका क्या स्टैंड है। चलिए आप जो बोल रहे हैं पासी साहब वो जरूर बोलिएगा इसके जवाब में, जाटव साहब के जवाब में, लेकिन यह भी बता दीजिए कि जो मूल मुद्दा है आरक्षण का लेकर के और जातिगत जनगणना भी, आप उस मामले में आप उसे अपनी बात बताते थे, लेकिन अब तो वह भी अप्रूव हो ही गया है, तो अब तो समस्या काफी कम हो गई या अभी भी बरकरार ही है? बोलिए पासी साहब। देखिए कुणाल सर, जैसे ये लोग डाइवर्ट करते हैं, भाजपा के लोग मुद्दे से लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते हैं, अलग भटकाते हैं। अब जैसे जाटो साहब से हमने पूछा कि आप आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, अब ये दूसरे तरफ ले गए, तो हम लोग तो भाई ये इसमें माहिर है नहीं कि हम आपका ध्यान भटका दें या किसी जनता का ध्यान भटकावें। हमारा कहना ये है कि आत्मनिर्भर बनेगा आदमी, जो है देश की जनता आत्मनिर्भर बनेगा रोजगार से। आत्मनिर्भर 5 किलो राशन से नहीं बनेगा। आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो रोजगार दीजिए, और रोजगार के बारे में आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। नौकरी आप दे नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है रोजगार तो है अपनी जगह, रोजगार के अवसर वह प्रदान कर रही है। नहीं तो अवसर कहाँ प्रदान कर रही है? देखिए हम जिस जगह रह रहे हैं वहां पे पहले जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो कहीं ना कहीं नौकरी पाया करते थे। लेकिन 2014 से कुछ 2-3 लड़के लड़कियां को बिहार में नौकरी मिली। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में तो किसी को मिला नहीं। ये जहाँ हम रह रहे हैं ये बहुत ही एक एजुकेटेड एरिया है, यहाँ पे जो है, और शेड्यूल कास्ट एरिया है। जाटो साहब ये भी मान लें कि ये शेड्यूल कास्ट एरिया है। हाँ 80% जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। और लोग जो है यहाँ IAS तक थे, एक जमाने में यहाँ लोग IAS तक थे। तो आप ठीक, अगर वास्तव में आप काम करना चाहते हैं, आरक्षण पे अगर आपकी स्थिति स्पष्ट है, तो आप बताइए सामाजिक न्याय से आप अलग हैं, आरक्षण से आप अलग हैं, मुख्य धारा से जो कट गए हैं, दबे कुचले शोषित वंचित लोग, उनको आप मुख्य धारा में कैसे लाएंगे? उसका रास्ता यही है कि आरक्षण कैसे लाया जाएगा भाई। उनको जब तक आप कुछ फैसिलिटी नहीं देंगे, सुविधा नहीं देंगे, तो वो मुख्य धारा में कैसे आएंगे? अब वो पढ़ाई कैसे करेंगे? जब आपने शिक्षा इतनी महंगी कर दी तो अब वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, और जब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे गरीब लोग, दबे कुचले लोग, तो वो रोजगार भी, नौकरी भी उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब मैं समझ गया। 1-2 पॉइंट्स मेन हैं आपके। एक तो आपका यह कहना है कि जितनी हिसाब से, संख्या में हिसाब से उनको मिलना चाहिए आरक्षण वगैरह, आप क्या उस ओर इशारा कर रहे हैं या कहना कुछ और चाह रहे हैं? नहीं, हमारे कहने का मतलब है सर कि जैसे जातिगत जनगणना आपने कहा, आपकी सरकार ने कहा कि हम कराएंगे, अब कब कराएंगे? कहीं आप महिला आरक्षण बिल के तरीके से न करावें। अच्छा, मतलब मंशा के ऊपर आपको डाउट है जाटा साहब? मंशा के ऊपर डाउट है, नीति आप बना देंगे, नियत के ऊपर सवाल है। जी कब कराएंगे, कैसे कराएंगे? जातिगत जनगणना हो जाए। हम लोग आरक्षण की बात नहीं करते हैं, जाटो साहब ये बात समझ रहे होंगे, वो भले ना बोले, लेकिन हम लोग आरक्षण की बात नहीं करते हैं, हम भागीदारी की बात करते हैं। ठीक है, क्विक क्लोजिंग, वक्त का अभाव है, मैं समझ गया पासी साहब, वक्त का अभाव है। क्विक क्लोजिंग जाटव साहब जवाब दे दीजिए जल्दी से। पार्टी जो है वो शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, राजनीति में करते हैं, या एकेडमिक क्षेत्र में चाहते हैं, या नौकरी में चाहते हैं, या दलित वर्ग का, शेड्यूल कास्ट का, या शेड्यूल ट्राइब का, या पिछड़े वर्ग का। शेड्यूल कास्ट को पूरा प्रतिनिधित्व मिल रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में भी मिल रहा है, और क्या नाम है, एकेडमिक क्षेत्र में भी मिल रहा है, और पिछड़े वर्ग को भी मिल रहा है। इसमें कौन सा नया जो है ना फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? कहीं भी कोई सीटें जो है ना वो अधूरी नहीं है, सारी सीटें फुलफिल हैं, और जहां पर योग्य है वहां पे योग्यता के अनुसार उसको प्रमोशन भी मिल रहा है। प्रमोशन में, प्रोन्नति में, आरक्षण के विषय पर तो दिक्कत आपने पैदा की। जो लोग प्रमोटेड थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन चुके थे, आपके शासन में जो है ना वो सब जूनियर इंजीनियर बना दिए गए। तो दुर्भाग्यपूर्ण तो आपकी नीति है। आपने शेड्यूल कास्ट के साथ में जो अहित किया है 2012 में,
वो पूरा देश देख रहा है। जाटा साहब, वो लगता है यह भी कहना चाह रहे थे कि आपको लगता है कि रोजगार का आज की जो नई, जल्दी से सर, आज की जो नई युवा पीढ़ी है उसके पास रोजगार के जो अवसर हैं या रोजगार, डायरेक्ट रोजगार है, उसका अभाव है और शिक्षा प्रणाली काफी महंगी हो गई है प्राइवेट स्कूल्स में, उसके चलते वो वंचित रह जा रहे हैं। मोदी सरकार स्वरोजगार में सभी लोगों को, जितने युवा हैं उनको पूरा ऋण दे रही है, उनके पूरे रास्ते खुल रही है, उनको ट्रेनिंग के भी प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बात जो है बिल्कुल भ्रामक है। इस प्रकार की कोई घटना और आगे भी जो जिस तरीके की योजना चल रही है उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बात चाहे जातिगत जनगणना की हो, बात आरक्षण की हो, ऐसे में इसमें बात राजनीति की भी हो ही जाती है, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी के अपने अपने वोट बैंक्स होते हैं और कौन किस वोट बैंक को अपने पाले में करे यह भी उनके पार्टी के एजेंडे में शामिल होता है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता इनके द्वारा उठाए हुए मुद्दे को कैसे देखती और समझती है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।